त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मैं आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगहों की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि जिस तरह से बूथ प्रबंधन पर उन्होंने फोकस करके इन दोनों ही सीटों पर जहां पर हम आम चुनाव में हारे थे वहां हमने प्रयास करके इस अपनी पराजय को अब आज जीत में परिवर्तित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, ये दोनों ही सरकार का डबल इंजन जो गरीब कल्याण नीतियां हैं इस पर मुहर लगाने का काम किया है। और यह सवाल घनश्याम तिवारी जी को अपने आप से पूछना चाहिए, अपनी पार्टी में पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण था अखिलेश यादव जी रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आजमगढ़ में कोई उनके पास समाजवादी पार्टी का स्थानीय योग्य कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था, केवल सैफई कुनबे से ला करके पहले मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ते हैं, फिर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाते हैं। आप जब परिवार के आधार पर, कास्ट के और कम्युनल एंगल के आधार पर आप उसका कॉकटेल बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो परिणाम ऐसा ही होता है। और परिणाम की समीक्षा करने की बजाय आप जनता के अगर जनादेश पर सवाल उठाते हैं कि जनता ने भ्रष्टाचार को चुन लिया, जनता ने इसको चुन लिया, वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरह का कुशासन दे रखा था, उत्तर प्रदेश में अपराधियों की पौवारा कर रखी थी, आज उत्तर प्रदेश में हमने उससे निजात दिलाने का काम किया है, जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाई है। दुबे जी से कमेंट ले लेते हो, फिर घनश्याम जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल चारों तरफ गूंजता रहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था आजमगढ़ को, रामपुर को लेकर, या फिर जानबूझकर वहां पर नहीं गए, क्या आपस में कुछ पक रहा है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में। लेकिन अब दुबे जी, बीजेपी फिर जीती। देखिए अंजना जी, देश भर में जो उपचुनाव हुए उसमें सभी जीते हुए प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं, मगर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ कितने साल का है सर ये हनीमून, कितने साल से चल रहा है? जब जीत बड़ी जीत होती है तब जो भी आप देखिए देश भर में जहां पर भी उपचुनाव होते हैं आमतौर पर, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या स्थानीय निकाय के हों, सरकार की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, सरकार की तरफ झुकते हैं जहां की सरकारें होती है। हाँ, अगर सरकार परिवर्तित करने वाले हों, जैसे देश में हुआ जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं, जहां से उनके खुद के मुख्यमंत्री मंडी से आते हैं, जहां चुनाव बुरी तरह 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चारों हार गए, तब वहां समझ में आता है लिटमस टेस्ट की यहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। मगर मैं हतप्रभ हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव परिणाम आने के बाद सांप्रदायिक सौहार्द की बात और माला ऐसी जपने लगते हैं जैसे इनसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द का समर्थक कोई नहीं है। बीते दिनों 10 प्रांतों में भीषण दंगे की आग में झोंके गए। हम अपेक्षा कर रहे थे, मगर चलिए कम से कम प्रधानमंत्री जी ने अब संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी को कोशिश की, अब्बास भाई का जिक्र करके, उनके बचपन के मित्र का जिक्र करके। मैं अपेक्षा करता था प्रधानमंत्री जी से कि वो और मुखरता से इस बारे में बोले, और देश भी अपेक्षा करता है, क्योंकि जब भी चुनाव हमने देखे हैं, देश भर के चुनाव उठाकर देख लीजिए, वो चाहे शमशान हो, रमजान हो, दिवाली हो, कब्रिस्तान हो, गजवाए हिंद हो, 80-20 हो, इस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनावों को प्रभावित करते हैं। चुनाव परिणाम आकर, जैसे अभी लोधी जी का प्रेम का प्रकटीकरण देखा आपने, आजम खान साहब की तरफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, तो ये स्वरूप बदलना होगा। इनको नीतिगत विषयों पर चुनाव में जाना चाहिए कि जनता के लिए क्या काम किया, तात्कालिक रूप से जनता की भावनाओं को आहत करके चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। अग्निवीर का एक प्रासंगिक मुद्दा है, अभी चाहिए कि उस पर भारतीय जनता पार्टी उस योजना को वापस ले जिस पर हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत 2 हैं, उसमें महंगाई, जैसे मेरे अभी साथी मित्र ने कहा, वो मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रकटीकरण चुनाव के बाद करते हैं ना, देश अपेक्षा करता है कि सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखिए। और देश हर बार की तरह अभय जी बीजेपी को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और पूरा ऐसे लिख दिया बीजेपी पे, लेकिन अगर उनका हनीमून ऐसे ही चलता रहा तो आपका रिश्ता कोई मंजूर न करने को तैयार नहीं है जनता में। आपको ये भी सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पर तो आप एक लाइन नहीं बोले सर, कांग्रेस पर एक लाइन बोली हो आपने अपने 5 मिनट की बात में, तो आप मुझे बता दीजिए एक लाइन। जी अंजना जी, एक नहीं, मैं आप उठाकर देख लीजिए त्रिपुरा से झारखंड तक, त्रिपुरा में क्या किया इन्होंने, जिस तरह हमारे बीजेपी पर तो सर मैं एक दिन मैं किसी तरह से कोशिश करूंगी सर, आपको 1 घंटा पूरा वक्त दूं, आप बीजेपी पर पूरा उनका एनालिसिस कीजिएगा, पोस्टमार्टम कीजिएगा। आप कांग्रेस की नीति कहां फेल हो रही है, कहां पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, इस पर आप एक लाइन नहीं बोलते।
एक लाइन नहीं बोलते हैं करबला का चुनाव हम जीते हैं और वहां पर बर्बरता पूर्वक इन लोगों ने हमारे दफ्तर पर हमला किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया, हमारे प्रत्याशी पर हमला किया। तो बलपूर्वक भी ये लोग जहां छोटे प्रांत है वहां पर अपना अतिवाद दिखाते हैं, लेकिन जहां जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया अच्छा प्रतिसाद मिला। हाँ, सबसे बड़ी सीख पंजाब की है जहां आम आदमी पार्टी 9 के 9 विधानसभा उस लोकसभा से जीती थी जहां मुख्यमंत्री आते हैं। तो ये उनको विवेचना करने का समय है कि क्या नीतिगत गलतियां वो पंजाब की तरक्की के खिलाफ कर रहे हैं, जो ये प्रतिसाद इस प्रकार के परिणाम। उम्मीद है केजरीवाल जी भी आपका सुझाव मान लेंगे, तमाम पार्टियां आपका सुझाव जरूर मानेंगी। जल्दी से मिस्टर शांतनु जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे निरहुआ ने अपनी जीत पर क्या कहा है। नहीं, मैं एक बात मैं जोड़ दूं। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, अभय दुबे जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने बारे में आकलन करके नहीं बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां से सोनिया गांधी जी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्षा उनकी पार्टी की है, इस चुनाव में उनकी भूमिका कहां थी? उनकी पार्टी आज कहां किस स्टैंड पे खड़ी है? अपने बारे में बात नहीं करेंगे और दूसरों की समीक्षा करेंगे। जवाब सुनिए दुबे जी। आज उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सवाल पूछा, जवाब नहीं सुनेंगे की पराकाष्ठा कर रखी थी। देखिए, हमने कहा है हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन कर रहे हैं, 2 कदम पीछे हटे हैं उत्तर प्रदेश की लंबी तरक्की की उड़ान के लिए। लेकिन याद रखिएगा, हम 388 सीटें जब चरम पर थे तो 388 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते थे। 515 सीटों में से मैक्सिमम सीटें अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे। आप पूरे दक्षिण भारत से साफ हैं, आप लगातार प्रांतों के चुनाव हारे, तो अहंकार मत प्रदर्शित कीजिए। जीत का अगर प्रतिसाद जनता ने दिया है तो उसको तरक्की में लगाइए, यही कांग्रेस संदेश देना चाहती है। राहुल, आप आत्मनिर्भरता में रहिए और ये स्वीकार कर लीजिए कि आप संन्यास की तरफ चली गई है। अब कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है। अपने स्वर्णिम ऐसे ही अपने यौवन को आप गिनाते रहिए कि हम एक समय में ये हुआ करते थे। आज वर्तमान में कहां खड़े हैं? उत्तर प्रदेश के परिणाम इस बात के लिए हमको प्रेरित करते हैं कि आप संगठनात्मक स्तर पर उत्तर प्रदेश में मजबूती से खड़े होइए। और प्रियंका गांधी जी ने उसकी बुनियाद रखी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं की। और हमने उत्तर प्रदेश के लिए संकल्पना की है कि भविष्य